जयपुर भारत के नक्शे में एक ऐसी जगह जिसने राजस्थान में एक अपनी अलग ही जगह बना रखी है और इसी जयपुर का सबसे प्रसिद्ध महल है यहाँ का सिटी पैलेस। जी हाँ, जयपुर के राजा का रेजिडेंस और जयपुर का सबसे सुंदर महल है सिटी पैलेस। जो भी पर्यटक जयपुर घूमने आता है वह यहाँ के सिटी पैलेस को जरूर घूमता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जयपुर के सिटी पैलेस के 19 ऐसे रहस्य और ऐसी विचित्र बातें जो आपने शायद ही कहीं सुनी होंगी। तो हमारी जयपुर के सिटी पैलेस की ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको दबाना है लाल बटन और उसके साथ दबाना है घंटे के निशान और उसके बाद घंटे के निशान के साथ दबाना है ऑल नोटिफिकेशन। नंबर 1, 1727 जयपुर का सिटी पैलेस बनवाया गया था महाराजा सवाई जयसिंह वन के द्वारा और ये बनवाया गया था 1727 में, जब महाराजा जयसिंह ने अपनी कैपिटल आमेर से शिफ्ट करके जयपुर को बना लिया था। आज ये पैलेस महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय ट्रस्ट के अंडर आता है और आज भी यहाँ महाराजा की फैमिली का रेजिडेंस मौजूद है। नंबर 2, महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह जयपुर के राजा होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे वास्तुशास्त्री, ज्योतिष शास्त्री और एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर भी थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उस समय तकरीबन 17 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, जो कि एक आम इंसान के लिए लगभग असंभव है। नंबर 3, 5 जंतर मंतर। 18वीं सदी की शुरुआत में 1724 से लेकर 1735 तक जयपुर के महाराजा जयसिंह II ने पूरे भारत में 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जो थे भारत के 5 अलग अलग जगह, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, और जिनमें से सबसे बढ़िया जंतर मंतर है जयपुर का। नंबर 4, 23 रियासतें। भारत की अंग्रेजों से आजादी के समय राजस्थान की तकरीबन 23 रियासतें हुआ करती थी, जिनमें से कुछ रियासतें थी जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, उदयपुर और धौलपुर जैसी रियासतें, जिनमें से महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा थे 1947 में। नंबर 5, महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह जी जयपुर के राजा बने 1947 में, जब भारत को आजादी मिली, और महाराजा मानसिंह एक वर्ल्ड फेमस पोलो प्लेयर भी रह चुके हैं। महाराजा मानसिंह भारत के राजदूत भी थे और राजस्थान के पहले गवर्नर भी महाराजा मानसिंह जी ही थे, और महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी 1970 में इंग्लैंड में पोलो मैच खेलते समय। नंबर 6, ब्रिगेडियर भवानी सिंह। महाराजा मानसिंह द्वितीय के बाद ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी बने जयपुर के अगले राजा, जिन्होंने 1965 से लेकर 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध में पार्टिसिपेट किया एज अ ब्रिगेडियर, और जिन्हें 19 दिसंबर 1971 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 2011 में, जिसके बाद जयपुर के वर्तमान राजा बने राजा पद्मनाभ सिंह जी। नंबर 7, 2 झंडे। जयपुर के सिटी पैलेस के टॉप पे 2 झंडे लगे हुए हैं, जिसमें पहले झंडे को बोलते हैं पचरंगा झंडा, जो कि हमेशा जयपुर के सिटी पैलेस पे लगा रहता है, और दूसरे झंडे को बोलते हैं सवाई पचरंगा, जो कि सिर्फ तभी लगता है जब जयपुर के राजा जयपुर में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार ये दोनों झंडे पहचान है। अगर सिटी पैलेस के ऊपर दोनों झंडे हों तो इसका मतलब ये है कि राजा यहीं पर है। नंबर 8, सर्वद्र भद्र। जयपुर के सिटी पैलेस में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है सर्वद्र भद्र या फिर दीवाने खास। ये वो जगह है जहाँ पर जयपुर के राजा अपने खास लोग और अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के अपनी इम्पोर्टेंट या फिर टॉप सीक्रेट प्लानिंग किया करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर राजा के अलावा सिर्फ राजा के खास लोगों को ही आने की अनुमति थी। नंबर 9, चांदी का बर्तन। सिटी पैलेस के दीवाने खास में रखा है दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का लोटा, जिसका कुल वजन है 345 किलो और जिसमें पानी आता है तकरीबन 400 गैलन। यह चांदी का बर्तन 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघला के बनवाया गया था, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 5.3 फुट की। नंबर 10, प्रीतम निवास चौक। सिटी पैलेस की अगली इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ का प्रीतम निवास चौक। ये चौक पहले के जमाने में एक डांस कोर्टयार्ड हुआ करता था, जहाँ पे एक तरफ राजा और उनके साथी बैठते थे और दूसरी तरफ खिड़कियों के पीछे बैठा करती थी वहाँ की रानियां, और इस चौक के तीसरी तरफ था शिव जी का मंदिर। नंबर 11, 4 सीजनल गेट। जयपुर के सिटी महल के प्रीतम निवास चौक के 4 दरवाजे हैं, जो कि 4 अलग अलग सीजन को दर्शाते हैं, और उनकी खास बात यह है कि वो सब दरवाजे सीजन के हिसाब से खोले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है पीकॉक गेट, जो कि खोला जाता है सिर्फ मानसून सीजन में। दूसरा है ग्रीन गेट, जो कि खोला जाता है सिर्फ स्प्रिंग सीजन में। तीसरा है रोज गेट, जो कि खोला जाता है विंटर सीजन में, और आखिरी है लोटस गेट, जो कि है समर सीजन का। नंबर 12, राज परिवार। सिटी पैलेस में जयपुर के पूरे राज परिवार की फोटो भी मौजूद है, जिसमें है जयपुर के वर्तमान के राजा पद्मनाभ जी, उनकी छोटी बहन दिया कुमारी जी, उनकी माता राजमाता पद्मिनी देवी और उनके छोटे भाई महाराजा लक्ष्य राज प्रताप। नंबर 13, मुबारक महल। सिटी पैलेस का अगला हिस्सा है मुबारक महल, जो कि पहले जमाने में मेहमानों को ठहराने
जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मुबारक महल की सबसे खास बात यह है कि ये महल चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा लगता है। जी हाँ, मुबारक महल को कोई किसी तरफ से भी देख ले वो हूबहू एक जैसा लगता है। और आज के जमाने में मुबारक महल एक म्यूजियम बन चुका है जहाँ पर राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र और वस्त्र शोकेस किए जाते हैं। नंबर 14, राजेंद्र पोल। मुबारक महल की एंट्री गेट का नाम है राजेंद्र पोल। और राजेंद्र पोल की सबसे खास बात यह है कि राजेंद्र पोल में आपका वेलकम करते हुए आपको दिखेंगे 2 पत्थर के हाथी, और ये दोनों हाथी पत्थर के सिर्फ एक पीस से बनाए हुए हैं जिसमें एक भी जॉइंट नहीं है। नंबर 15, जयगढ़ फोर्ट। ऐसे कि सिटी पैलेस राजाओं के रहने की जगह बनाई गई थी, ऐसे ही राजाओं के सिपाहियों के रहने की जगह बनाई गई थी जयगढ़ फोर्ट। और जयगढ़ फोर्ट की सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि जयगढ़ फोर्ट में आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुमूल्य एग्जाम्पल सेट किया गया है, जिसमें आज भी पीने का पानी उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट से निकलता है। और उसी फोर्ट में आज भी रखी है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया है जब उसकी टेस्टिंग हुई थी। नंबर 16, हवा महल। जयपुर के सिटी पैलेस के बिल्कुल बगल में पड़ता है हवा महल। और हवा महल जयपुर का एक मोस्ट विजिटेड आइकॉनिक स्पॉट में से एक है। कहा जाता है कि हवा महल में जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में वहां की रानियां बैठ के राजाओं का इंतजार करती थी। नंबर 17, वेपन्स गैलरी। सिटी पैलेस में देखने के लिए जो अगली जगह है वो है यहाँ की वेपन्स गैलरी, जहाँ पर पुराने जमाने के भारत में निर्माण किए गए हथियारों का एग्जीबिशन लगा हुआ है। पुराने जमाने की तलवारें, बंदूकें, तोपें और अलग अलग तरह के हथियार आपको इस गैलरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 18, किंग्स हायरार्की। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के राजा वंशज है राम जी के पुत्र कुश के। जी हाँ, राम जी की 2 संतानें थी, लव और कुश। और महाराजा कुश के वंशज हैं कछावास पीढ़ी, और यही पीढ़ी है जयपुर के राजाओं की, जिसमें हमारे जयपुर के वर्तमान राजा का नाम है राजा पद्मनाभ सिंह जी। नंबर 19, सभा निवास। जयपुर के सिटी पैलेस में आखिरी जगह देखने के लिए है सभा निवास, या फिर जिसे बोला जाता है दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पर राजा बैठ के सारी प्रजा की मुसीबतों और तकलीफों का हल निकालते थे। जी हाँ, दीवाने आम उस जमाने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था जहाँ पर पूरी जनता अपनी तकलीफें लेके आती थी और राजा लोग उनका निवारण करते थे। तो ये थे जयपुर के सिटी पैलेस की ऐसी बातें जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान, जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑन नोटिफिकेशन। और हमारी इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का सवाल ये है कि इन बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि सिटी पैलेस की ऐसी कोई और बात है जो हमारी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं।